लगता है हमको। देखिए कि जेसीईआरटी क्लास 9 कर गोल यानी ज्योग्राफी कर चैप्टर 5 और पाठ करना है कि प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव। ठीक है, पहला सवाल है कि वैकल्पिक प्रश्न यानी चुन चुन के तो के जवाब देखा है। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति है? रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति है? इकर उत्तर है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। समझ ले, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में रबड़ मिलेला। सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले में? सिनकोना वृक्ष का नाम है, ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिमलीपाल, सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाए उड़ीसा में। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा है, उड़ीसा हो इसका उत्तर। भारत के कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में लिए गए हैं? भारत के कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में लिए गए हैं? माने भारत के कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में लिए गए हैं? इसका उत्तर हो जाए 3 गो उत्तर है, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी। ठीक है, दूसरा में संक्षिप्त में माने छोटे छोटे में उत्तर देखा है। पहला सवाल है कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? देखो, किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी यानी पेड़ पौधा और जीव जंतु मन है नहीं आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधित माने आपस में मिलजुल के जो रहना, अंतर संबंध बनाए के रहना और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं और वो है मिलजुल के एक पारिस्थितिक तंत्र बनाना। ठीक है, पादप और प्राणी के बीच अंतर संबंध को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। शॉर्ट में कहा गया पादप और प्राणी के बीच अंतर संबंध, यही पारिस्थितिक तंत्र होला। दूसरा सवाल है, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित? माने पादप और जीव कर वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? देख, पादप यानी पेड़ पौधा और जीव कर वितरण देख कौन कौन तत्वों से है? धरातल भूभाग यानी भूमिमन, मृदा मिट्टी, जलवायु हो गलक, तापमान हो गलक, जलवायु मतलब वातावरण, तापमान हो गलक गर्म ठंडा है नी, वर्षण पानी तथा सूर्य के प्रकाश पारिस्थितिक तंत्र। इतना सन चीज में ऊपर वितरण हमें करेला। तीसरा सवाल कहते नहीं, जीवमंडल नीचे से क्या अभिप्राय? कोई तो उदाहरण तो जीवमंडल नीचे क्या चीज है? जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए जीवमंडल नीचे एक ऐसा क्षेत्र है जहां वनस्पति तथा वन्य जीवन को संरक्षण दिया जाता है। माने वनस्पति हो गया है नहीं और वन्य जीव को संरक्षण माने एक तरह से कभी चिड़ियाघर टाइप है। भारत में 14 जीवमंडल नीचे स्थापित किए गए हैं। 14 जीवमंडल नीचे दे, उदाहरण स्वरूप पश्चिम बंगाल का सुंदरवन तथा उत्तरांचल में नंदा देवी स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, चौथा सवाल है, कोई 2 वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। माने उष्ण कटिबंध में वर्षा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा में कौन जीव मिलेला 2 को बताओ, और पर्वतीय वनस्पति में कौन को मिलेला? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा में हाथी और बाघ मिलेला और पर्वतीय वनस्पति में हिम तेंदुआ और चित्रा हिरन यह मिलेना। तीसरा सवाल देख, निम्नलिखित प्रश्नों में अंतर कीजिए। इसमें अंतर बताएगा वनस्पति तथा प्राणी जगत। वनस्पति जगत और प्राणी जगत में क्या अंतर है? तो वनस्पति जगत यानी वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में पौधा की उत्पत्ति से, मतलब कोई विशेष क्षेत्र में पौधा के जो रोपीला उसके कहल वनस्पति जगत। और प्राणी जगत का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में जानवरों की प्रजाति से, मतलब जानवर उनके जहाँ राखिल जहाँ बढ़िया से एक क्षेत्र चुना जाए यानी प्राणी जगत। दूसरा सदाबहारी वन तथा पर्णपाती वन। सदाबहारी वन देख, सदाबहारी वन मतलब वर्षा वन भी इसको कहते हैं। ठीक है, और इसे मानसून वन कहते हैं। पर्णपाती को मानसून और सदाबहारी को वर्षा वन। तो सदाबहारी वन चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, मतलब एक गर्म भी रही और ठंडा भी रही है ना, और पूरा वर्ष एक लखे रहेला। कहकर मतलब है कि वृक्षों के पत्ते उड़ने का कोई निश्चित समय नहीं होता। माने वृक्ष जब पत्ते मन के झारे नहीं कोनो निश्चित इकर में नाखे। देख, पर्णपाती में कहा है इस प्रकार के वनों में वृक्ष चूंकि गर्मी ऋतु यानी ग्रीष्म ऋतु में ही 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्नी गिरा देते हैं। जैसे पति मन झरल नहीं तो ये पर्णपाती वन हो गया एक समय में। तीसरा देख उदाहरण, जैसे एक पर्णपाती वन नहीं सदाबहारी वन का उदाहरण देख, आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना, ये हो गया हमार पर्णपाती नहीं सदाबहारी वन का। ठीक है, अब दूसरा है गलत देख, पर्णपाती वन का उदाहरण है सागौन यानी सागवान, साल यानी सरई, पीपल यानी जितिया तथा नीम।
देख चौथा इकर में अंतर, इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी और बंदर। हाथी और बंदर इकर में मिलेला, सदाबहारी में हमेशा हाथी और बंदर मिलेला, ठीक है। और इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर बाघ और सिंह, बाघ मन सिंह मन भेटाएला पर्णपाती में। पांचवा, इस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और इस क्षेत्र में 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक, इकर में 200 से अधिक और इकर में 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होगा। यानी सदाबहारी में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा और पर्णपाती में 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा। चौथा सवाल देखा, भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पतियों के नाम बताएं और अधिक ऊंचाई में पाई जाने वाली वनस्पतियों का ब्यौरा दीजिए। माने कौन कौन तरह के वनस्पति पाए जाए उकर बताया है, और अधिक ऊंचाई में कौन सा पाया जाता है उसको भी बताना है वनस्पति। जब हमारे देश में निम्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाए, देख हमारे देश में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाए, उष्ण कटिबंध वर्षा वन, उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंध कंटीले वन तथा झाड़ियां, पर्णपाती वन और मैनग्रोव वह है क्या आखिरी वाला, ठीक है। तो इतना तरह के वनस्पति पाए जाए। अब इकर में सबसे ऊंचाई में पाए जाने वाली, ठीक है, प्राय देख 3600 मीटर से भी अधिक ऊंचाई, 3600 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंध वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति से लेती है। माने इतना ऊंचाई में नहीं, शीतोष्ण कटिबंध वन और घास के मैदान ये दो आवेला। एक सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों का मुख्य वृक्ष है। देख का गछ के देखा, सिल्वर पर, फर, जूनिपर, पाइन व बर्च, मैं तो नहीं जानू का गछ मन के मुख्य वृक्ष है। हिम रेखा के निकट पहुंचते ही ये वृक्ष झाड़ियों के रूप में अल्पाइन, झाड़ी के रूप में माने हिम रेखा, देख हिम रेखा के निकट माने 12 बर्फीले क्षेत्र में पहुंचते ही ये वृक्ष झाड़ियों के रूप में अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाता है। घास फूस में छिप जाए ना। ये अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लिचन घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है, ठीक है। देख पांचवा सवाल क्या कहते हैं, भारत में बहुत जनसंख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटाग्रस्त हैं। मतलब बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधा है नहीं, वो संकट में है, उसका कारण बताओ, उदाहरण सहित बताओ। कहते भारत में बहुत अधिक संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटाग्रस्त हैं, क्योंकि देख लालची व्यापारी मन जो है नहीं से आपस में व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करते हैं, जहाँ जीव जंतु के भी मारते हैं, है नहीं, पेड़ पौधा के भी काट छाट कर ठीक कर देते हैं। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, माने देख जितना भी उद्योग मन है, रसायन मन है, वो जमा हो जाते हैं अवशिष्ट के रूप में, तो ऊपर से प्रदूषण फैलाते। तीसरा विदेशी प्रजाति का प्रवेश, माने विदेशी प्रजाति का प्रवेश भी हो जाते। चौथा कारण है कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई। कृषि खेती बाड़ी ले चाहे रहे के लिए बहुत जोर वन मन के काटत हैं। जनसंख्या में लगातार वृद्धि, बहुत जनसंख्या तो दिनों दिन बढ़ते जाते, क्या उपाय है। छठवां सवाल क्या कहते हैं, देख भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है। देखो प्राणी जगत और वनस्पति जगत में भारत धरोहर धनी क्यों है। देखो भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी निम्न कारण से है। देखा का कारण है उनका धनी बनकर। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहाँ विभिन्न प्रकार की धरातीय विशेषताएं, माने यहाँ जो भूमि मन है नहीं, बहुत अलग अलग तरीका का, देख पर्वत है, पठार है तथा मैदान है नहीं। तो हर मौसम में खेती बाड़ी होला। इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, अलग अलग प्रकार का भी वनस्पति मिलल है, जिसमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है और जंगली जानवर में भी आराम से रह सके ना। दूसरा कारण है देख विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का माटी है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है, और अलग अलग तो वनस्पति भी मिलेला से ले। देखो तीसरा है वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करता है। माने अलग अलग कारण नमी और वायु, उनको वायु का तापमान भी कहीं गर्म है कहीं ठंडा है, ठीक है ना। भारत के जलवायु उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग है, जलवायु भी अलग अलग है, जो विविध प्रकार की वनस्पति प्राणी जगत को आश्रय देते हैं। इसीलिए बहुत तरह का जीव जंतु में आराम से रह सके ना। भारत की जलवायु मानसूनी है। देखिए मानसूनी है मतलब वो जहाँ अधिकांश क्षेत्र में जून से सितंबर तक पर्याप्त मात्रा में, जून से सितंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर वर्षा होला है नहीं। मानसून है जो अधिक संख्या में वनस्पति तथा प्राणी जगत के आश्रय का आधार है। मतलब एक निश्चित समय में आवेला मानसून, तो खेती बाड़ी सब वही अनुसार बढ़िया से करे ना। अगला है किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय, उस स्थान के अक्षांश, समुद्री तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है, जो कि भारत में विभिन्न प्रकार के वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत के लिए आश्रय का उपयुक्त है। देखिए मन सूर्य के प्रकाश ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षांश, समुद्री तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। सब कुछ तो है भारत में, इसीलिए वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत का आश्रय के लिए भी उपयुक्त है। ये पाठ खत्म हो गया।